बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। चीफ जस्टिस शहजाद मलिक जो हैं, जाहिर है वो बहुत सारे लोगों के लिए परेशानी का बायस बने हुए हैं। और इवन जुडिशल कमीशन के इजलास के बाद जो पार्लिमानी कमेटी का फैसला, ईद के बाद जो आपने इजलास बुलाना था वो इजलास आपने पहले बुला लिया। क्यों? जितनी जल्दी हो उनको सुप्रीम कोर्ट एलिवेट किया जाए और उनसे जान छुड़वाई जाए पंजाब के अंदर। आप अंदाजा करें कि उनकी साहबजादी का जो शनाख्ती कार्ड है वो आज सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट किया जा रहा है। ये सारे वो चीजें हैं दबाव में लाने की, या क्यों ये किया जा रहा है? तो उसकी वजह कल वो पिंडी वाली एक तकरीर भी थी जिसमें उन्होंने कहा कि अदलिया जो है वो एस्टैब्लिशमेंट से जान छुड़वाने की कोशिश तो कर रही है, ये टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। अब शहजाद मलिक साहब जो हैं वो सबको पता है वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और जो पार्लिमानी कमेटी है उस पार्लिमानी कमेटी के अंदर उनका तकर्रुर की मंजूरी भी हो गई है। अब जो सिफारिशात जुडिशल कमीशन ने भेजी उनकी तौसीक करके उन्होंने सदर को भेज दी हैं। अब सदर ने नई अपॉइंटमेंट को नोटिफाई करना है और उसके बाद वो बाकायदा चीफ जस्टिस से आगे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बन जाएंगे। लेकिन चूंकि जब तक नोटिफिकेशन नहीं होगा तब तक तो वो मुकम्मल तौर पर चीफ जस्टिस हैं और उनके अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उन्होंने जाने से पहले एक और आज काम किया है जो जाहिर है कि बहुत सारे लोगों के लिए परेशानी का बायस बनेगा। उन्होंने एक लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है और लार्जर बेंच जो है वो दो केसेस को टेकअप करेगा। एक जो तोशा खाना में इमरान खान की नाअहली के खिलाफ अपील है उसके ऊपर, जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है उसके ऊपर है, और नंबर 2 जो बल्ले के निशान वापस लेने वाली तहरीक इंसाफ की अपील है उसके ऊपर है। यहां पे जो जस्टिस शाहिद बिलाल साहब हैं वो इससे पहले इस केस के अंदर मौजूद थे, लेकिन हुआ ये कि ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी था। तो जस्टिस शाहिद बिलाल साहब जो थे उन्होंने इस केस को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। अब चूंकि शहजाद मलिक साहब सिर्फ नहीं जा रहे बल्कि शाहिद बिलाल साहब जो लाहौर हाई कोर्ट में गो के सीनियरिटी पे वो चौथे नंबर के ऊपर थे। ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि काजी फायज ईसा साहब वैसे तो जब उनके दौर में या बंदियाल साहब कोई जज तकरीरी करते थे तो वो खत लिख के बताया करते थे कि सीनियरिटी का उसूल जो है वो मद्देनजर रखा जाना चाहिए, लेकिन अब इस बार उन्होंने सीनियरिटी का उसूल मद्देनजर नहीं रखा। अगर सीनियरिटी का उसूल होता तो आमिर फारूक साहब को आप लेके जाते, लेकिन आमिर फारूक साहब चले जाएंगे तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तो प्रॉब्लम हो जाएगी, वहां तो मोहसिन अख्तर कैनी साहब चीफ जस्टिस आ जाएंगे तो वो बर्दाश्त नहीं है। और यहां पे आपने शुजात साहब को और बाकी नकवी साहब दोनों को सुपरसीड किया और उसके बाद जस्टिस शाहिद बिलाल को ले गए। अच्छा, अब जो चीफ जस्टिस आ रही हैं आलिया नीलम साहिबा, वो उनसे भी आगे हैं। तो क्या अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या हाई कोर्ट से इस्तीफे आएंगे? क्योंकि हमने देखा कि फौज के अंदर जब जूनियर जनरल आर्मी चीफ बनता है तो जो सीनियर्स होते हैं वो जाते हैं, मुबारकबाद देते हैं और वो अपने घर चले जाते हैं। लेकिन क्या जजेस अपने जूनियर के अंडर काम करेंगे कि नहीं करेंगे, ये अपनी जगह पर सवाल है। खैर, वो एक अलग मामला था। तो अब इसके ऊपर चूंकि शायद बिलाल साहब ने इस केस को आगे परसू नहीं किया था, तो अब शहजाद मलिक साहब ने इसके ऊपर 5 रुकनी एक लार्जर बेंच तश्कील दिया है। मैं आपको वो बेंच के अरकान बता देता हूं। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा साहब जो हैं वो 5 रुकनी लार्जर बेंच के सरबराह होंगे और जस्टिस शाहिद करीम इस बेंच में होंगे। जस्टिस शाहिद करीम वही हैं जिन्होंने हाल ही में वो फैसला दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये हमने ट्राइब्यूनल के लिए जजेस चीफ जस्टिस ने भेज दिए हैं, आप उनको नोटिफाई करें। अगर इलेक्शन कमीशन नोटिफाई नहीं करेगा तो यह समझा जाएगा कि वो नोटिफाई हो चुके हैं। तो अब इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई नहीं किया। उसके बाद जो चीफ जस्टिस शहजाद मलिक है उन्होंने उस चीज को लेके ट्राइब्यूनल्स कायम कर दिए 8 जजेस के ऊपर मुश्तमिल। अब इलेक्शन कमीशन जाता है रिटायर्ड जजेस, लेकिन इन्होंने हाजिर सर्विस जजेस लगा दिए। तो अब काजी साहब ने यह फैसला अपने पास लगा लिया और नईम अफगान साहब जो है उनको अपने पास रख लिया। अब मसला यह है, एक तासुर यह है ना, जहां पे तहरीक इंसाफ का या इमरान खान का केस होता है तो उसमें काजी साहब भी हूं तो लोगों को फैसले का अंदाजा। फिर लोग ये कहते हैं कि जहां पे इलेक्शन कमीशन को फेवर देनी हो या कुछ तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला करना हो तो चीफ जस्टिस साहब अपने साथ कोई जूनियर जज बिठा के क्यों इस किस्म का फैसला करते हैं, ये भी एक सवाल है। तो अब उन्होंने उस शाहिद करीम साहब का वो फैसला, उसके ऊपर अभी 20 तारीख को लोग कह रहे हैं काजी साहब स्टे दे देंगे, इलेक्शन कमीशन की बात सुनेंगे। तो जस्टिस शाहिद करीम है, जस्टिस शहराम सरवर चौधरी हैं, जस्टिस जवाद हसन है और जस्टिस रसाल हुसैन जो है वो शामिल है। ये 5 रुकनी बेंच जो है इस केस को टेकअप करेगा और इसका मतलब ये है कि ये 20 जून को इमरान खान की नाअहली का भी मामला देखेगा और बल्ले के निशान का भी मामला देखेगा। अब इसके ऊपर एक हमारे कोर्ट रिपोर्टर हैं मोहम्मद अशफाक जो दुनिया न्यूज के साथ वाबस्ता है, उन्होंने बड़ा दिलचस्प किस्म का तबसरा किया। उन्होंने कहा कि देखिए मामला इस तरह से है कि
जो जैसे शहजाद मलिक हैं वो हर गुजरते दिन के साथ साथ जो बॉल उनको मिल रही है वो छक्का मार के उसको स्टेडियम से बाहर लेके जा रहे हैं। जाहिर है ये किसी को परेशानी होगी कि आपने लार्जर बेंच क्यों बना दिया है, आपने इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर क्यों कर दिया है। इमरान खान को तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान तो नहीं देना। तहरीक इंसाफ बार बार कह रही है, इलेक्शन कमीशन भी फैसला नहीं कर पा रहा, क्यों? मैं उसकी वजह बता देता हूं। आगे चल के आप जानते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन होने हैं और बल्दियाती इलेक्शंस के ऊपर इलेक्शन कमीशन इवन पंजाब हुकूमत को लिख रहा है कि आप ये करवाएं। उधर इस्लामाबाद के अंदर जो है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब और बाकी साहब कह रहे हैं कि आप पूछ कर बताएं। तो अगर बल्ले का निशान हो गया तो बल्दियाती इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी या बल्ले के निशान के साथ जाएगी, लेकिन उससे पहले भी बल्ले का निशान नहीं देना। लेकिन उससे होगा क्या? क्या आप उससे मामलात कंट्रोल कर लेंगे, जीत जाएंगे? ये शक है, ये भी आपका दूर हो जाएगा। अच्छा, इस दौरान एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है, आप जानते हैं कि जो सरगोदा के जज हैं उन्होंने एक चीफ जस्टिस को लिखा और ये कहा कि जनाब मेरे साथ खुफिया एजेंसी के लोगों ने क्या किया है, मुझे मिलने का कहा गया, मैंने इनकार किया और उसके बाद मेरे जो घर है उसके सुई गैस का मीटर तोड़ दिया गया, उसके बाद मेरे घर वालों की मालूमात लेने की कोशिश की गई। तो अब उन जज साहब के जो अदालत है उसको बंद किया गया, उसके सामने फायरिंग हुई। फिर अदालत ने क्या किया कि आईजी को बुला लिया, आरपीओ को बुला लिया, डीपीओ को बुला लिया और इवन जो सेक्टर कमांडर सरगोदा है उनसे भी जवाब तलबी हुई, उनका जवाब आ गया। तो अदालत ने, जैसे शहजाद मलिक साहब खुद उस केस को सुन रहे थे, उसके ऊपर फैसला महफूज कर लिया। अब देखना यह है कि शहजाद मलिक साहब जाने से पहले वो फैसला सुनाते हैं कि नहीं सुनाते, लेकिन उससे पहले जो उन्होंने उस दिन बर्रियत की है, तकरीबन कोई 60 के करीब लोग हैं जिनको अदालत ने बरी किया। उन 60 के करीब लोगों की जो बर्रियत के हवाले से जो अदालत ने तगड़ा फैसला लिखा है, चूंकि हम रोजाना की बुनियाद के ऊपर यहां सुनते हैं कि जी 9 मई के केसेस में अदालतें सजाएं नहीं दे रही, जी अदालतें सहूलतकारी कर रही हैं, जी ईमानदार जजेस हैं, इस किस्म के बहुत सारे अल्फाज सुनते हैं। मैं जरा जो उन्होंने फैसला लिखा है मैं उसका आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि जो प्रोसिक्यूशन है वो काबिले एतमाद शहादतें साबित करने में नाकाम रही, बल्कि जो शहादतें रिकॉर्ड पर लाई गई हैं उनका अपना केस साबित करने के लिए उनको झूठ घड़ा गया। अब इससे अंदाजा लगाइए कि अब उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया है कि जो एविडेंस सो ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड अपीयर्स टू हैव बीन फैब्रिकेटेड टू प्रूव द प्रोसिक्यूशन केस। अब अगर आप इस किस्म की चीजें अदालत के सामने लेके आएंगे और आप साबित नहीं कर पाएंगे और फिर आप ये तवक्को रखते हैं कि जजेस जो हैं वो आगे बढ़ के सजाएं दें, तो जजेस ने हवा में तो सजाएं नहीं देनी। देखें, लॉ ये है कि अदालत के सामने आप यूं समझते हैं कि जज को कुछ पता नहीं होता। जज के सामने सब चीजें उसके रिकॉर्ड के ऊपर, उसकी फाइल के ऊपर रखी जाती हैं, 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद और वो नाकाबिले तरदीद हूं। देखिए, अगर आपने फौजदारी केस में 1% भी शक पड़ गया, प्रोसिक्यूशन का केस फारिग हो जाता है और उसका फायदा हमेशा मुल्जिम को जाता है। और वो कहते हैं ना कि जो एक्यूज होता है वो तो लॉ का हमेशा फेवरेट चाइल्ड होता है। तो अब ग्राउंड के ऊपर यह, फिर मैंने आपको लाहौर से खबर दी थी, इन्होंने आज जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स हैं 9 मई के केसेस से मुतालिक वो इन्होंने चेंज किए। अगर आपने वो भी चेंज किए हैं तो अगर अब भी आप केस साबित नहीं कर पा रहे तो फिर मेरा ख्याल अब थोड़ा में कोई और रास्ता निकालना चाहिए, चीजों के अब बेहतरी की जानिब जाना चाहिए। जो 9 मई या बाकी चीजें हैं उसके ऊपर नहीं रहना चाहिए। अब एक जानिब ये है और दूसरी जानिब वो खावर मानिका साहब हैं। अब पता नहीं वो रियासत के कोई लाड़े हैं, कोई रियासत के कोई दुल्हे हैं, वो रियासत के क्या हैं कि उनको सरकारी प्रोटोकॉल के साथ अदालत में लाया गया, फिर उनके खिलाफ जो कुछ हुआ, फिर मुकदमा हो गया, दहशतगर्दी की दफात लग गई। तो उसमें जो वकला है उनकी अबूरी जमानत तो हो गई है, लेकिन एक और खबर जो देनी है आपको, वो आमिर मुगल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दीगर लोग हैं, कल उन्होंने एक एहतजाज किया इमरान खान से ज़ाहिर यकजहती के लिए, और सब कोई ऐसा एहतजाज नहीं था जिस पर आप ये कहें कि कोई डंडा चलाया है, कोई तशद्दुद किया है, कुछ ऐसा किया। तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद आज उन सबको जो जुडिशल रिमांड है उसके ऊपर भेज दिया गया, यानी जिस्मानी रिमांड नहीं हुआ। अब इसका एक मतलब तो यह है कि अब वो बेचारे ईद जेल में गुजारेंगे अपने घर वालों से दूर। क्या इस मुल्क में एहतजाज करना इतना बड़ा जुर्म है कि आपको ईदें घर वालों से बाहर जेल में गुजारनी पड़े? मतलब ये क्या, हम क्या तासुर क्या कायम करना चाहते हैं, हम चीज करना क्या चाहते हैं? लेकिन फिलहाल जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज हैं ताहिर अब्बास सिपरा साहब, उनके सामने
जमानत बाद इस गिरफ्तारी की जो दरखास्तें हैं वो फाइल की गई हैं, जिसके लिए उन्होंने 20 जून के लिए नोटिस जारी किया। अब क्या करेंगे, उनकी जमानत कर देंगे, लेकिन ज़ाहिर है ईद तो वो वहीं पे गुजारेंगे। तो ये भी एक अजीब बात है कि सिर्फ कोई इस कैमरों के सामने उनकी गिरफ्तारी हुई, या कुछ ऐसा उन्होंने नहीं किया जिस पे आप ये कहेंगे गलत है, या कोई तशद्दुद किया है, या कोई कानून हाथ में लिया, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में खैर IG इस्लामाबाद के और मोहसिन नकवी जो है उनका काम ही फिलहाल ये है, उनका क्या पंजाब पुलिस का और बाकी जगहों पर भी हमें यही दिखा रहा है, दे रहा है। तो चले बहरहाल ये चीज़ें कब तक चलेंगी, कितना चलेंगी, देख लेते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।